नमस्कार साथियों, आधुनिक भारत के महान समाज सुधारक क्रांति ज्योति महात्मा ज्योतिराव फुले जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। 197वीं जन्म जयंती पर आज महात्मा फुले जी को याद करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि विद्या बिना मति गई, मति बिना नीति गई, नीति बिना वित्त गया और शूद्रों का सर्वनाश हुआ। ये पंक्ति देकर उन्होंने समाज के लोगों को पढ़ने की और शिक्षा की ओर ध्यान केंद्रित करने का काम किया। यही नहीं, ज्योतिराव फुले ने बहुत ही समाज सुधारना के बड़े बड़े काम की। अपनी पत्नी सावित्री फुले को पढ़ाया और उसको शिक्षिका बनाई और महिलाओं के शिक्षा की नींव रखी उन्होंने। आज उन्हीं के समाज सुधारना के कारण गरीब, तवंगर, वंचित लोग आगे बढ़ रहे हैं और महिला इंजीनियर, डॉक्टर, वकील बन रही, इस देश की मिनिस्टर बन रही हैं। ऐसे महान समाज सुधारक क्रांति ज्योति महात्मा ज्योतिराव फुले की 197वीं जन्म जयंती है। महात्मा फुले का जन्म महाराष्ट्र के मराठा समाज यानी माली समाज में हुआ, जो शूद्र वर्ण में आता है। उनके साथ भी जातियां हुई और उस जातियों के खिलाफ उन्होंने जो विद्रोह किया, उस विद्रोह की आग उन्होंने ब्राह्मणों का भंडा फोड़ किया। उनके नकली ग्रंथ, कपोल कल्पित धार्मिक बातों का भंडा फोड़ किया और तभी उन्होंने संदेश दिया कि विद्या बिना नीति गई, नीति बिना मति गई, मति बिना वित्त गया और शूद्रों का सर्वनाश हुआ। इसलिए शूद्रों को चाहिए कि अब विद्या ग्रहण करें। ये बात माली समाज ने ग्रहण करनी चाहिए थी, मराठा समाज ने ग्रहण करनी चाहिए थी, लेकिन इस बात को महाराष्ट्र के अछूत माने जाने वाले महार समाज के भीमराव अंबेडकर ने अपने जहन में उतारी। उन्होंने शिक्षा के उस चरम सीमा को पार कर दिया जहां पहुंचना भारत के किसी भी व्यक्ति के लिए असंभव था, और वो भी ऐसी स्थिति में जहां उनका जन्म एक अछूत परिवार में हुआ है। ऐसा अछूत परिवार कि जिसके छूने से भी धर्म भ्रष्ट होता है, जाति भ्रष्ट होती है। उनके बाल कोई काटता नहीं था। उनको क्लास रूम में बैठने की इजाज़त नहीं थी। उन्हें अच्छे कपड़े पहनने की इजाज़त नहीं थी। पानी की प्यास लगती तो उन्हें उस चपरासी का इंतजार करना पड़ता था जो उसे पानी पिलाता था। यदि चपरासी स्कूल में ना हो, उस दिन वो पूरे दिन स्कूल में प्यासे रहते थे। ये सारी बातें आप लोगों ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के सीरियल में भी देखी होगी, फिल्म में भी देखी होगी और उनके जीवनी की किताब में भी पढ़ी होगी। हम बात करेंगे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के उस विद्रोही स्वभाव की। आज समाज बहुत पढ़ा लिखा है, समाज आईएएस बन रहा है, आईपीएस बन रहा है, इंजीनियर बन रहा है, वकील, डॉक्टर बन रहा है, समाज मिनिस्टर बन रहा है। समाज आज बहुत पढ़ा लिखा है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर बहुत पढ़े, उन्होंने विद्या हासिल की, लेकिन उस विद्या को हासिल करने में उन्हें काफी तकलीफें उठानी पड़ी, अपमान सहना पड़ा। फिर भी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने विद्या के बल पर, अपने ज्ञान के बल पर, अपने शिक्षा के बल पर सारे भारत के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक एवं धार्मिक स्थितियों को बदलने का सबसे बड़ा काम किया। ये क्यों किया? और आज समाज पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो कहा कि शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो, और जो सामाजिक गुलामी आप पर लाद दी गई है, आपको जिस समाज से वंचित रखा गया है, अर्थ से वंचित रखा गया है, राजनीति से वंचित रखा गया है, सत्ता से वंचित रखा गया है, आप शिक्षित बनकर, संगठित होकर, सक्रिय रूप से यदि संघर्ष करते हो तो ये मानसिक, सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक गुलामी से आप आजाद हो सकते हो।
लेकिन उसके बावजूद भी समाज क्यों नहीं आजाद हो पा रहा है? क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के सोच में, स्वभाव में और आज के पढ़े लिखे लोगों की सोच में, समाज में, व्यवहार में जमीन आसमान का अंतर है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर विद्रोही प्रवृत्ति के थे। उन्हें अन्याय पसंद नहीं था। उन्हें हर प्रकार के अन्याय के खिलाफ आवाज खड़ी करने की हिम्मत उनमें थी। वे केवल अपने लिए नहीं सोचते थे, वे समग्र भारतीय नागरिकों के बारे में सोच सकते थे। जहां जहां जाति के नाम पर उनको अपमानित किया गया, वही उनके अंदर का विद्रोही व्यक्ति बहुत बड़ा विकराल स्वरूप धारण कर लेता था। और यही विद्रोही प्रवृत्ति सर्वसामान्य मनुष्य, सर्व नागरिकों के हित की उनकी करुणा भावना, इसी के कारण डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर लाखों प्रकार की मुश्किलें झेलकर, कई प्रकार के कठिनाइयों का सामना करते हुए भारतीय संविधान के निर्माण तक पहुंच गए। आज के लोग और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के सोच में जमीन आसमान का ये अंतर है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हर प्रकार के अन्याय का विरोध करने में जुट जाते थे, विद्रोह करते थे, और आज के लोग अन्याय सहन कर लेते। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर केवल अपने बारे में नहीं सोचते थे, तो वे समग्र भारत के सभी नागरिक, सभी धर्म वर्ग के लोगों के बारे में सोचते थे। वे मानवतावादी, विद्रोही, मनुष्य को न्याय दिलाने की विद्रोही प्रवृत्ति डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर में थी। और यह प्रवृत्ति आज के पढ़े लिखे लोगों में नहीं है। आज के पढ़े लिखे लोगों का, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कानपुर में कहा था कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। वो इसलिए कहा था कि आज का पढ़ा लिखा व्यक्ति पढ़ाई इसलिए कर रहा है ताकि वो पैसे कमा सके, अपनी गरीबी को दूर कर सके, अपने जीवन में सुख सुविधाओं का जो अभाव है उसे प्राप्त करे। ये आज के पढ़े लिखे व्यक्ति का स्वार्थ है। आज के पढ़े लिखे लोग जो हैं वो इस प्रकार से स्वार्थी है। आज का बहुजन समाज इस प्रकार की सोच रखता है और सारा का सारा बहुजन समाज ऐसे स्वार्थ में अंधा होकर ना तो डॉक्टर बाबा साहब की तरह सोचता है, ना डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की तरह करता है, ना डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को जानना चाहता है, ना उस पर चलना चाहता है। आज का बहुजन समाज का एक एक पढ़ा लिखा या अनपढ़ व्यक्ति केवल अपने बारे में सोचता है। नौकरी करने के लिए शिक्षा हासिल करता है, पैसे प्राप्त करने के लिए शिक्षा हासिल करना है, गरीबी दूर करने के लिए शिक्षा हासिल करता है, और नौकरी या बिजनेस के माध्यम से पैसा कमाकर केवल अपनी गरीबी दूर करता है, अपने बीबी बच्चे, अपने परिवार का ध्यान रखता है। उसे समाज की फिक्र नहीं, वो पे बैक टू सोसाइटी, जिस समाज से आया उस समाज के उत्थान का भी उसका कोई कर्तव्य है, इस बात में वो उसका विश्वास नहीं, ना ही वो इस बात को करना चाहता है, क्योंकि आज का पढ़ा लिखा समाज स्वार्थी है। बाबा साहब अम्बेडकर इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद कई बार उनकी जेब खाली रहा करती थी। आपने उस बात को भी जाना होगा, पढ़ा होगा कि गंगाधर की जब मृत्यु हुई तो गंगाधर के कफन के लिए भी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के पास पैसे नहीं थे। आपने उस बात को भी जाना होगा कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कोलंबिया विश्वविद्यालय में पढ़ते थे तो खाने के लिए उनके पास कुछ नहीं हुआ करता था, तो उन्होंने कचरे के डब्बे से झूठा ब्रेड भी उठाया था। और वो पढ़ाई करने में इतने तल्लीन रहते थे कि वो लाइब्रेरी में भी नाश्ता कर लेते थे, रोटी चबा लेते थे, वो बासी कुसी रोटी, लेकिन वो पढ़ाई में मग्न रहा करते थे। कई जिल्लतें झेली, कई संघर्ष किए, कई मन को ठेस लगी, फिर भी इस व्यक्ति ने ना तो अपने स्वयं के बारे में सोचा, ना अपने
अपने परिवार के बारे में सोचा, उन्होंने केवल सोचा तो उस समाज के बारे में जिस समाज को सदियों से मानवता के समस्त अधिकारों से वंचित कर दिया था। पशु समान जीवन जीने के लिए यहाँ के सबसे बड़े वर्ग के लोगों को मजबूर कर दिया था। ना उन्हें स्वच्छ रहने का अधिकार था, ना स्वच्छ कपड़े पहनने का अधिकार था, ना उनको अच्छे कपड़े पहनने का अधिकार था, ना पक्के मकानों में अच्छे मकानों में रहने का अधिकार था, ना उन्हें तांबे पीतल या काशाय बर्तनों में खाना खाने का अधिकार था। इस प्रकार से नियम, धार्मिक नियम इस देश में लागू थे। शक्ति नापेन शूद्रस्य न कार्यो धन संचय शक्तिमाय शूद्रस्य ब्राह्मणान एव बाधते। यदि कोई एक एक रुपया भी इकट्ठा करके कोई आर्थिक संपन्न हो जाता है, कोई शूद्र अछूत, तो ब्राह्मणों को इससे तकलीफ होगी, इसलिए उन्हें आर्थिक संपन्नता से वंचित रखा गया। विप्रसेवे वे शूद्रस्य विशिष्टम कर्म कुरुते यद तो निद्ये कुरुते तद भवतस्य निष्फलम। मनुस्मृति में स्पष्ट लिखा गया कि ऊपर के तीनों वर्णों की सेवा करना ही शूद्रों का कार्य है। यदि इस कार्य को छोड़कर वो अपने मन पसंद का कोई व्यवसाय करता है तो उसका जीवन निष्फल है, वह नरक में जाएगा। इस तरह से कपोल कल्पित भ्रांतियां फैलाकर, डरा कर, मार कर, पीट कर इन सबसे अधिक बड़े वर्ग के लोगों को पशु समान जीवन जीने के लिए जिस व्यवस्था ने मजबूर कर दिया था, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का यलगार उन व्यवस्था के खिलाफ था। उनका विद्रोह उस व्यवस्था का खिलाफ था, क्योंकि वो अपने लिए जीवन नहीं जीते थे, अपने परिवार के लिए जीवन नहीं जीते थे। वे अपने समस्त मानव समाज को ही अपना परिवार समझते थे और इसलिए समस्त मानव समाज के साथ होने वाले जातिवादी अन्याय अत्याचार के खिलाफ उनका विद्रोह होता। वे चाहते थे कि भारत में समता समानता की स्थापना हो, धार्मिक आज़ादी हो, व्यक्ति वाणी व्यवहार की आज़ादी हो। अगर मनुष्य इस जीवन में आया है तो उस मनुष्य का संसार के सभी नैसर्गिक वस्तु पर, कुदरती साधनों पर समान अधिकार हो, ये वो चाहते थे। इसलिए उन्होंने अपना जीवन दांव पर लगा दिया। उन्होंने इस व्यवस्था को बदलने के लिए, धार्मिक पाखंड से लोगों को निकलने के लिए बुद्ध धर्म अपनाने को कहा, क्योंकि संसार में संसार का सबसे महान तत्व ज्ञान समता, समानता, मैत्री और बंधुत्व तथागत बुद्ध के धर्म में है। और भगवान बुद्ध का धर्म इस संसार का प्राचीनतम धर्म है, भारत का अपना मूल धर्म है, क्योंकि सिद्धार्थ गौतम का जन्म यही भारत में हुआ था। तो इसलिए उन्होंने विदेशी धर्म अपनाने से बेहतर बौद्ध धर्म जो भारत का है उसे स्वीकारने को कहा। और इस धर्म को स्वीकार कर ही मनुष्य अपनी आर्थिक सामाजिक उन्नति कर सकता है, इसका उन्हें पूरा विश्वास था। और इसलिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हिंदू धर्म त्याग कर बौद्ध धर्म अपनाया।